बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बानी पीटीआई ने के जरिए बैरिस्टर गौहर ने आज पैगाम दिया, अगर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों से बाज ना आई और पीटीआई के वर्करों की पकड़ दकड़ खत्म ना की और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और इस दफा कोई रियायत नहीं की जाएगी। अवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप जुल्म कर करके थक चुके हो। अवाम हिम्मत से और आईनी हदूद में रह के, कानूनी हदूद में रह के, जमहूरी हदूद में रह के एहतजाज कर रही है। इसके बावजूद भी पुलिस गर्दी ने लोगों की जिंदगी अजाब कर दी है। पीटीआई के खिलाफ होने वाले तमाम फैसले दरअसल इस फैसले से जुड़े हुए हैं जिसके तहत इनसे इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लिया था। तारीख का स्याह तरीन फैसला वो था कि किसी जमात को इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उसका इलेक्शन कलंदम करार दे के बल्ले का निशान वापस ले लेना, इससे बड़ी धांधला दुनिया में ना था, ना है, ना हो सकता है। इलेक्शन कमीशन को तमगा ऐसा देना चाहिए जो दुनिया में बना ही नहीं। क्या मुस्लिम लीग ने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा? उनका इलेक्शन तो निगरान हुकूमत ने लड़ा, उनका इलेक्शन तो ब्यूरोक्रेसी ने लड़ा, उनका इलेक्शन तो पुलिस ने लड़ा। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने लड़ा। वो तो खुद अपने हलके में उनके जलसों में बंदे नहीं जाते थे, उन्हें तो वोटर नहीं मिलता था। 8 फरवरी को उनके डब्बे तो खाली थे, वोट डालने वाले नहीं थे मिल रहे। वोट तो इमरान खान के हमायत याफ्ता को पड़ा। लेकिन आपकी दलील भी अजीब है, तुम कत्ल करो कि करामात करो। खैर, अदालत ने रिमार्क्स दिए पेशावर हाईकोर्ट के ऑनरेबल 5 रुकनी बेंच ने कि मखसूस रिश्तें इन्हें मिलती हैं जिस जमात ने इलेक्शन में सीटें जीती हो, जबकि इससे पहले वाह पार्टी को ये 2 दफा मिल चुकी हैं। लेकिन शायद फैसले करने वाले आइन और कानून की बजाय नजरिया जरूरत को ज्यादा मद्देनजर रखते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो एक भी नशिस्त नहीं जीती, सो व्हाट भाई, बाद में जो आजाद पीटीआई के जीते उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कर लिया, वो सीटें उनके पास जानी है। आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है, आइनी माहिरीन भी ये कहते हैं। आजाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद शामिल हुए, इसलिए नए सिरे से तरजीह फरिश्ते जमा नहीं कराई जा सकती। अजीब दलील दे दी है। और हारे हुए को दी जा सकती है जो हारे हुए हैं, जो सीट जीते ही नहीं। अदालत का तफसीली फैसला तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर दरख्वास्तें खारिज कर दी। यह फैसला भी जुल्फकार अली भट्टो की फांसी की तरह एक यादगार फैसला होगा। अदालतों के फैसले का एहतराम करना, उन्हें तस्लीम करना यकीनन पीटीआई हो या सुन्नी ताकत पर जरूरी है, लेकिन फैसले पर तनकीद का हक आइन देता है। इस फैसले के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जहां पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल होना थी, वहां इनकी नशिस्तें भी अब अपोजिशन को मिल जाएगी, यानी कि हारे हुओं को मिल जाएगी। जिन्होंने अवाम को ने रिजेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन उन्हें तोहफे में देगा। जी, अवाम ने आपको शिकस्त दी, हम तोहफे में आपको सीटें देते हैं, एमपी एमएलए बनाते हैं। इसके नतीजे में सेनेट इलेक्शन में भी पीटीआई को नुकसान होगा। मकसद सिर्फ हर काम का पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान बाहर ना आए। इमरान खान बाहर आया तो हुक्मरानों को अंदर जाना पड़ेगा, गिरफ्तार होना पड़ेगा, क्योंकि उनके करतूत ही काले हैं। इमरान नासूर जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि ये 10% है, स्विस काउंट लाएंगे। लेकिन कल के दुश्मन इक्तदार के लिए इकट्ठे हो गए और अवाम की वोट को मुस्तरद कर दिया गया। पहले पीटीआई सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन अब मखसूस नशिस्तें और अपोजिशन को मिलने से पीटीआई की सेनेट में सिर्फ 6 नशिस्तें रह जाएंगी, 5 का नुकसान कर दिया जाएगा। अदारों के पास आदमी इंसाफ लेना जाता है। सरकारी इंप्लाई, पुलिस हो, ज़कात हो, उनका काम अवाम की बेहतरी करना है, अवाम का हक छीनना नहीं। लेकिन आजकल तो अवाम का हक छीनना शायद जायज है, वो भी अगर नून लीग की तरफ हो। नाज़रीन, 6 रह जाएंगी और 5 नशिस्तों पर अपोजिशन के उम्मीदवार सेनेटर बन जाएंगे।
जो उनका हक नहीं था वो बन जाएंगे, और आइंदा 3 साल तक सेनेट में नंबर 2 गेम भी पीटीआई के हक में नहीं रहेगी। सातशी अनासर कहां से कहां तक सोचते हैं। आप इमरान खान के बुग़्ज़ इमरान में पीपल्स पार्टी और नून लीग इस कदर आगे चली गई है कि वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब दोबारा गिनती के नाम पर जो लंदन प्लान के तहत नून लीग से वादा किया था, उस पर भी अमल दरामद जारी है। पीटीआई के मुताबिक गिनती पर कौमी असम्बली की निश्चितें भी कम करने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसका पीटीआई चंद दिन पहले एतराफ कर चुकी थी कि हमें पता चला है कि नून लीग को हमारी जीती हुई सीटें दी जाएंगी। आज ने 181 गुजरांवाला से पीटीआई के बिलाल इजाज की कामयाबी को नून लीग के अजहर कयूम नारा की कामयाबी में बदल दिया गया और रिजेक्ट वोट 1000 से 10,000 कर दिए गए हैं और हारे हुए को जिता दिया गया है। क्या पाकिस्तान मुल्क है यार। यहां अगर आपने लाकानूनियत करनी है, करप्शन करनी है, जालसाजी करनी है, फ्रॉड करना है, धोखा देना है, तो आपको हर जगह ही रास्ता साफ मिलेगा। नून लीग के लिए जिस तरह आजकल अंपायर मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड उनकी मर्जी की, मुखालफ टीम उनकी मर्जी की, ऐसे मैच से तो बेहतर है कि नून लीग को बगैर इलेक्शन के ही हुकूमत दे दी जाती, तो क्या नुकसान था। अवाम की राय को तो चोरी ना होती, लेकिन है चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अब गुजरांवाला से अजहर कयूम नायरा हारे हुए को कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है। आपको हारी हुई सीट पर जीतने की मुबारक तो मैं नहीं दे सकता, इतनी बेजमीरी तो मुझसे नहीं होती। खैर, पीटीआई का इल्जाम है कि ऐसी 20 सीटें नून लीग को देने का मंसूबा बनाया गया है, साजिश की गई है मुबैना तौर पर, जिसके बदले में चीफ इलेक्शन कमीशन को मुबैना तौर पर अहम ओहदे से नवाजा जाएगा, जिसका चीफ इलेक्शन कमीशन ने तरदीद तो की है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन की तारीख बता रही है कि जिस तरह उन्होंने फैसले किए माजी में, किसी सियासी जमात का वर्कर भी अगर चीफ इलेक्शन कमीशन होता तो इतनी नाइंसाफियां नहीं कर सकता था जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन के आई है, जिस पर इमरान खान सैकड़ों दफा बानी पीटीआई अदम एतमाद कर चुके हैं। लेकिन वो डठाई से 8 फरवरी की रात को 5 घंटे कहाँ गए, किसके पास गए, रिजल्ट क्यों रुका, फिर जीते हुए कैसे हारे, हारे हुए कैसे जीते, इसे मौरख लिख रहा है। लंदन में कुछ लोग बैठे इस पे हकायक लिख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के सच बोलना खासा दुश्वार है, मुश्किल है। मौजूदा हुकूमत में इत्तेहादियों में कितना इत्तेहाद है, ये महज एक झूठ है। सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में एक दूसरे के साथ मिले हैं, वरना पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन जिसने तनकीद ही बिलावल भुट्टो ने शरीफ खानदान पर की, उन्होंने कहा ये पुराने बाबे, इनको डंग में फेंको, नए जवानों को आने दो, ये मर्ज हैं पुराने। तो इस वक्त सदर भी पुराना बाबा, वजीर आजम भी पुराना बाबा। तो बिलावल साहब ने खुद कहा था कि हम शहबाज शरीफ को वोट देंगे, तो पहले कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को वोट देना, इमरान खान को वोट देना, शहबाज शरीफ को वोट देना। अब सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। बिलावल भुट्टो फिर भी इन सब से बेहतर है, नौजवान है, उन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, लेकिन आसफ अली जरदारी की मजबूरी में उन्हें वो काम करना पड़ता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो बेनजीर नहीं करती थी, कम से कम शहीद बेनजीर। आज मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी वादिया हो गया, पहली ही तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाजा हो गया, फड्डा हो गया, ओहदों पर बंदर बांट हो रही है कि पैसे वाली सीट पे मेरा बंदा है, पैसे वाली तेरा है। इसका पहले भी मैं 2-4 मरतबा आपको बता चुका हूं। और पीपल्स पार्टी के दबाव में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरसा के चेयरमैन की तैनाती वापस ले ली, अपने किए हुए आर्डर ही वापस ले लिया। नाज़रीन, निसार चीमा साहब वजीराबाद से इलेक्शन हार गए, उन्हें ऑफर की गई, उन्होंने ये टीवी पे खुद बयान दिया, ये मेरा बयान हरगिज नहीं है, कि उनके पास कुछ लोग आए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना मुझे पता। तो उन्होंने कहा हम आपको जिता देते हैं, उसके लिए आपको ये करना होगा। उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूं, अगर मुझे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं ऐसी फतह नहीं लूंगा जिसमें जीत की बदबू, जिसमें धांधली की बदबू आती हो। इसी तरह सियालकोट से
कई दफा एमएनए रहने वाले, एमपीए रहने वाले भी इस दफा वो हार गए हैं। सियालकोट के जिले की एक सीट से, प्रॉपर सियालकोट ने, सियालकोट जिले का, डस्का भी सियालकोट में आता है, समड़ेयाल भी आता है सारा, उधर भी एक एमएनए हार गए थे। वो मुस्लिम लीग नून के थे। उनके पास कुछ लोग गए कि आप ये करें, ये 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 करें, आपको कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैंने सारी उम्र इलेक्शन जीते हैं, इस धांधली की सीट नहीं लूंगा। ऑफर किसने की, क्यों की, ये तो वहां के डीसी या एसएसपी या डीआईजी से पूछे या इलेक्शन कमीशन से पूछे। लेकिन बाज लोग कितने हैं कि नून लीग में होकर भी, कहता हूं ना मैं, हर पार्टी में अच्छे हैं, कि उन्होंने कहा कि मैं धांधली से, गंदगी से, पैसे देकर जालसाजी से फतह की बजाय हार को कबूल करता हूं। ऐसे सियासतदान हर जमात में हों। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जल्द उम्रे के लिए सऊदी अरब और फिर वहां से लंदन चले जाएंगे, क्योंकि 2 साल उन्होंने जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देखे, 4 साल, वो पूरे नहीं हुए। उसकी वजूहत क्या है, ये सब जानते हैं। नहीं जानते तो ना जानना में भी बेहतरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।